तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो पिछली वीडियोस में हमने काफ़ी कुछ बेसिक मैथमेटिक्स में सीखा था, तो आज की वीडियो में भी बेसिक होने वाला है। जैसा कि बेसिक अगर आपका क्लियर होता है तो आप कितनी भी बड़ी बड़ी इक्वेशन आ जाए, सवाल आ जाए, तो आप आराम से हल कर सकते हैं। तो बेसिक को समझते हैं। जैसा कि आज का टॉपिक हमारा होगा अर्थमेटिक मीन। तो इसको मैं बिल्कुल बेसिक से एक आपको फार्मूला के साथ और डेरिवेशन के साथ डेफिनेशन, फार्मूला और एग्जांपल के साथ सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, काफ़ी आसान है, बिल्कुल घबराना नहीं है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ ए ग्रुप ऑफ ए डाटा इज अर्थमेटिक मीन। मतलब ये कह रहा है कि आपको कोई भी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू का ग्रुप दे दे। रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू क्या होती है? जैसे कि मान लो जिसको आप रिप्रेजेंट कर सको, दिखा सको। जैसे मान लो ये 20 हो गया, 40 हो गया, 16 हो गया, 15 हो गया। तो ये सब क्या है? रिप्रेजेंटेटिव है, हम इनको दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं कि बस मान लिया एक्स मान लिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू जिसको दिखाया जा सके, और इन सब का ग्रुप मतलब इन सभी को एक साथ लेना है, ग्रुप लेना है, और इनमें से कॉमन वैल्यू निकाल लेना है। उसी को हम क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक मीन बोलेंगे। बस ख़त्म। चलिए इसको फॉर्मूला के साथ देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला कहता है मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। आप जितनी भी ऑब्जर्वेशन करो उन सभी का योग करो, उन सभी को जोड़ो, और अपॉन में, अपॉन मतलब उससे भाग देंगे। किसे? नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कितनी बार आपने उसको किया। ठीक, क्वेश्चन के साथ समझते तब आपको ये फॉर्मूला समझ में आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वेसल कंटेन 20 लीटर एंड 60 लीटर मिल्क। 2 वेसल मतलब 2 बर्तन है आपके पास। एक बर्तन के अंदर 20 लीटर दूध है और एक बर्तन के अंदर 60 लीटर दूध है। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ईच वेसल वुड हैव। अच्छा, क्या होगा अगर दोनों को, मान लीजिए पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ बोथ शेयर द मिल्क इक्वली, मतलब ये है कि एक में तो 20 लीटर है, दूसरे में 60 लीटर है। और आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो कि मैंने उन दोनों को बराबर कर दिया, मतलब एक में से दूध डाल के दूसरे में डाल दिया। तो मैं कितना दूध डाल दिया कि मतलब ऐसा कौन सा वैल्यू आएगा कि दोनों में कॉमन मिलेगा। मतलब ये कि मैंने दूध बराबर कर दिया। अब एक वेसल में कितना दूध है और दूसरे वेसल में कितना दूध है, वही आपको बताना है। तो बिल्कुल फार्मूला के साथ इसको सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल मतलब ये कि आप लिख सकते हो यहाँ पे मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 20 लीटर और 60 लीटर। तो इन सबको मैं क्या कर दूंगा? प्लस कर दूंगा, सम कर दूंगा। अपॉन में कितना है? नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने वेसल हैं, समझ रहे हो आप? तो यहाँ पे 2 वेसल हैं, तो यहाँ पे मैं 2 कर दूंगा भाग। तो ये हो जाएगा 80 अपॉन में 2, और ये आ जाएगा 40 लीटर। और यही होगा आपका आंसर। ठीक, 40 लीटर का मतलब क्या है? तो यहाँ पे यही तो पूछ रहा था आपसे कि मैं दूध दोनों में बराबर कर दिया हूँ। ठीक, अब आप मुझको ये बताओ कि दोनों वेसल में कितना कितना दूध है। तो जाहिर सी बात है 80 लीटर दोनों को जोड़े हो रहा है, तो आधा आधा करना है दूध। तो एक में 40 होगा और एक में 40 होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक मीन बोल देते हैं। बस यहाँ पे भी ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी के ऊपर आधारित ये भी है। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि आशीष स्टडी फॉर 4 आवर, 5 आवर, 3 आवर रिस्पेक्टिवली ऑन 3 डे। पिछले 3 दिन से आशीष जो है वो लगातार पढ़ रहा है, 4 घंटे, 5 घंटे और 3 घंटे। हाउ मेनी आवर्स, ठीक है, पूछ रहा है कितने घंटे डज ही स्टडी डेली ऑन एवरेज। अब आपसे पूछ रहे हैं कि एवरेजली वो कितना पढ़ रहा होगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये आपसे एवरेज पूछ रहा है कि 3 दिन उसने पढ़ाई की, और आप बताओ कि एवरेज घंटे कितने रहे उसके डेली के एवरेज का मतलब कि ऐसा कौन सा घंटा होगा जो तीनों में बराबर आया है। ठीक, उतना घंटा उसने तीनों में पढ़ा ही पढ़ा है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर लिखा मीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने होंगे? 4 घंटा, 5 घंटा और 3 घंटा, सभी को जोड़ दो। यहाँ पे 4 + 5 + 3,
अपॉन में क्या होता है, नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया आपका ऊपर, मतलब जितनी भी ऑब्जर्वेशन थे उन सबको मैंने जोड़ लिया। और कितने दिनों से पढ़ रहा है, 3 दिन से पढ़ रहा है, तो यहाँ से 3 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आप जोड़ लो, तो ये हो जाएगा आपका 12/3। इसको आप काटोगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक, तो पिछले ये आ जाएगा आपका एवरेज स्टडी आवर बोल सकते हो, या फिर स्टडी आवर। ठीक, मतलब ये कि 4 घंटा इसका स्टडी आवर एवरेजली 3 दिन से लगातार रहा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अर्थमेटिक मीन होता क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले कुछ नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।